आज का जो हमारा कंसर्निंग टॉपिक है वो है इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटिंग। उसी को ही आगे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटिंग और सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटिंग में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। और आज जो इसको फर्दर डिस्कस करने जा रहा हूँ मैं, और ये चीज़ देखेंगे कि भी इसको हम कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, और इसका इम्पेक्ट क्या था हमारी सोशल लाइफ में, और हमारी लाइफ में कंप्यूटर्स ने क्या क्या रोल्स परफॉर्म किए हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, टेक्नोलॉजी बहुत पुअर थी, तब इसकी क्या सिचुएशंस थी, और अगर आज टेक्नोलॉजी है तो उसका क्या इम्पेक्ट है। प्लीज स्पीक लाउड। ओके श्योर। अच्छा जी, उसके बाद सेकंड थिंग ये इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं। वी यूज़ मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, और ऑब्वियसली हम अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं, डिफरेंट टाइप्स की टेक्नोलॉजीज यूज़ करते हैं, डिफरेंट मॉडर्न्स और डिफरेंट टाइप्स के जो उनसे एडवांसमेंट की जो टेक्नोलॉजीज हैं वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आर कंप्यूटर कंट्रोल डिवाइसेस एवरीडे, और ना सिर्फ कंप्यूटर इस्तेमाल किए जाते हैं, बल्कि कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी हमारे पास कंप्यूटर कंट्रोल डिवाइसेस हैं वो भी इस्तेमाल की जाती हैं। ठीक है, जैसे जस्ट लाइक हार्डवेयर डिवाइसेस हम उनको कहते हैं, जैसे स्कैनर्स हैं, प्रिंटर्स हैं, और वट एवर बहुत ज़्यादा डिवाइसेस हैं जो कि हम डेली लाइफ में उनको अपने सिस्टम के साथ, अपने कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करके को जो है हम उसको यूज़ करते हैं अपने डिफरेंट पर्पजेज़ के लिए। डिपेंड करता है कि आपकी क्या डिमांड है और आप उसको किस पर्पजेस के लिए यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद दिस कैन रेंज फ्रॉम, हमारे पास स्मार्टफोन्स हैं और कैलकुलेटर्स हैं टू द स्कैनर्स यूज इन सुपरमार्केट्स। तो हमारे पास जैसे जस्ट लाइक स्कैनर्स की बात की है उसने, तो जो स्कैनर्स हैं वो हमारे पास सुपरमार्केट्स वगैरह में यूज़ होते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स को स्कैन करने के लिए, और डिफरेंट जो है उनकी जो भी प्रोडक्ट्स हैं उन पर टैग्स वगैरह उन्होंने अपने जो है मेंशन किए होते हैं, उनको स्कैन वगैरह करने के लिए वो यूज़ करते हैं अपने सिस्टम्स के साथ। तो फिर उनको इजीली जो है वो उनकी इन्वेंट्रीज निकाल लेते हैं और उनके स्टॉक्स का आइडिया लगा लेते हैं, और जो है उस प्रोडक्ट से रिगार्डिंग जितनी भी डिटेल्ड है वो इजीली वो अपने अपने पास वो जो है गेट कर लेते हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी कंप्यूटर कंट्रोल डिवाइसेस हैं जो कि हम अपने सिस्टम के साथ कंसर्निंग करते हुए हम उसको अपने पर्पजेस के लिए अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली हम उसको यूज़ करते हैं। तो वो सारी चीज़ें हमारे पास हमारे सिस्टम्स में आती हैं, हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स में आती हैं, जो कि रिलेटेड टू कंप्यूटर्स होती हैं, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स होती हैं। आगे द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटिंग गोज बैक ओवर 25 years ago टू द बैक, जैसे लाइक हमारे पास जो है ओवर टू 500 years ago, जैसे अबेकस ने हमें कंसेप्ट दिया था कंप्यूटर्स का, जो कि हमारे पास एक कैलकुलेटर की बेस में, जैसे प्रीवियस क्लास में भी वो डिस्कस किया था, जो हमारे पास फंडामेंटल ऑपरेशंस परफॉर्म करता था, जिसमें डिवीजन्स है, मल्टीप्लिकेशंस था, एडिशन और सब्ट्रैक्शंस, जो कि फंडामेंटल ऑपरेशंस थे, जो कि इतना बड़ा सिस्टम था और वो परफॉर्म करता था। ठीक है, और वो हमारे पास टाइम कंज्यूमिंग भी था और हाईली कॉस्ट भी उसमें जो है वो हमें कंज्यूम करनी पड़ती थी। तो ये हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा ये समझ लें कि एक ड्रॉबैक था हमारे पास, कि उसके लिए एक स्पेस भी ज़्यादा चाहिए, और उसके लिए हमारे पास टाइम कंज्यूमिंग भी है, और कॉस्ट भी ज़्यादा लग रही है, तो और स्लो भी बहुत थे। तो फिर हमने देखा था कि उसके बाद फिर हम काफ़ी ज़्यादा सिस्टम्स उसको अप्रोच करते गए, और काफ़ी साइंटिस्ट थे जो कि अप्रोच करते गए और उसको एक जो है गुड क्वालिटी में उसको प्रोड्यूस करते गए, विच इज़ द सिंपल कैलकुलेटर मेड फ्रॉम बीड्स एंड। और हमने देखा भी था कि उसमें बीड्स होती थी, और एक बॉक्स की तरह का होता था, उसके उसमें उसने ये एक डिवाइस प्रोड्यूस की थी अबेकस ने, जिसके जरिए से हम अपना सिर्फ कैलकुलेशंस के बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म करवाते थे, और एंड वायर्स एंड स्टिल यूज इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टुडे। और बहुत ज़्यादा जो है वो उसके बहुत ज़्यादा ऐसे पार्ट्स वगैरह हैं जो कि रिसेंटली भी हम अपने डिफरेंट पर्पजेस के लिए उसको यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद इंट्रोडक्शन, अपना माइक काइंडली ऑफ किया करें, ठीक है। अब अगर किसी के पीछे शोर होता है तो वो माइक ऑफ रखे, अगर किसी के पीछे शोर नहीं है और कोई साउंड नहीं होता तो वो काइंडली अगर ऑन भी रखे तो नो इशू, कोई मसला नहीं। अच्छा जी, उसके बाद हम आगे मूव करते हैं।
अब हमने हिस्ट्री देख ली और हमने जो है डिफरेंट टाइप के जो कंप्यूटिंग सिस्टम्स थे वो सिस्टम्स को देख लिया, एनालिसिस कर लिया। उसके बाद हमारे पास एक टर्म आती है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी। ऑब्वियसली ये आप ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके होंगे और आपने ये सब्जेक्ट में जो कोर्स है ये भी आपने कोर्स भी डिस्कस किया होगा। लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे हमारे पास इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, लेकिन कि आईसीटी ने हमारे पास क्या रोल परफॉर्म किया और इसकी क्या क्या एडवांसमेंट और टेक्नोलॉजीज में इसकी क्या जो है अचीवमेंट्स थी, जिसकी वजह से हम जो है वो बहुत ज़्यादा हाईली प्रमोट हुए टेक्नोलॉजी में और टेक्नोलॉजी ने एक बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट ली। हार्डवेयर तो वही था जो कि इस्तेमाल हो रहा था ऑलरेडी, लेकिन कौन कौन सी ऐसी चीजें थी जो कि हमारे पास सिस्टम्स के साथ इंटर रिलेटेड थी, जिनकी वजह से हम बहुत ज़्यादा प्रमोट हुए और हमें काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली। लेकिन जो है आई सी टी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी सिस्टम्स यूज इन एवरीडे लाइफ में, और किस तरीके से आई सी टी सिस्टम्स आर ऑफन कंफ्यूज विद कंप्यूटर्स। हम इसकी अगर बात करते हैं तो इतनी ज़्यादा ह्यूज टर्म है, ये बहुत ब्रॉड टर्म है आईसीटी। तो अगर हम इसमें बात करते हैं तो किसी एक स्पेसिफिक या एक लिमिटेड क्राइटेरिया में या लिमिटेड टेक्नोलॉजी को डिस्कस नहीं करते। इसका जो है टेक्नोलॉजी जितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं सब पे इसका एक इम्पेक्ट है, क्योंकि ये हमारे पास एक कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जो कि हमारे पास एक जो है यू कैन से डैट के भी हम किस तरीके से इंटरेक्ट कर सकते हैं विद वन पर्सन टू अनदर पर्सन, और किस तरीके से हम इसमें नेटवर्किंग इंक्लूडेड है। इसमें हमारे पास यू कैन से डेट के भी हमारे पास किस तरीके से राउटर्स हैं, टोपोलॉजीज हैं, वो आप इंटरनेट आर्किटेक्चर एंड प्रोटोकॉल्स कोर्सेज में डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास हार्डवेयर दे आर नॉट द सेम थिंग। ये हमारे पास जो आईसीटी है ये हमारे पास हार्डवेयर से रिलेटेड हार्डवेयर की तरह की जो है एक चीज़ तो नहीं होती, लेकिन ये हमारे पास पार्ट ऑफ द कंप्यूटर होता है जिसको हम यूज़ करते हैं अपनी ईज के लिए। कंप्यूटर्स रेफर्स टू द हार्डवेयर दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ एन आईसीटी। ये हमारे पास जो है हार्डवेयर हैं, ये हमारे पास यू कैन से डैट कि हमारे पास जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है पार्ट ऑफ द सिस्टम। तो ये डिफरेंट टाइप्स के जरिए से डिफरेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक हिस्सा है जो कि हमारे पास एक डिफरेंट सिस्टम्स के साथ इंटरेक्ट होकर इसको यूज किया जाता है। ये हमारे पास एक प्रॉपर सिस्टम्स बिल्ड करते हैं। द आईसीटी सिस्टम रेफर्स टू ओवरऑल। ये जो हमारे पास जबकि आईसीटी जो सिस्टम्स हैं ये हमारे पास एक ओवरऑल सिस्टम्स हैं जो कि एक प्रॉपर सेटअप है, एक ओवरऑल सेटअप है हमारे पास, जिसको हम यूज करते हुए अपनी जो है रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं। और कंसिस्टिंग ऑफ हार्डवेयर, ये हार्डवेयर पे कंसिस्टिंग हो सकती है, सॉफ्टवेयर है, डाटा है टू द पीपल एंड द पीपल डेट यूज इट। जैसे फॉर एग्जांपल आप डाटा को जो है इंफॉर्मेशन को सेंड करना चाहते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू एंड एन पर्सन, सेंडर टू रिसीवर, तो आप किस तरीके से उसको सेंड करते हैं। आप कुछ ना कोई सॉफ्टवेयर हैं जिनको आप यूज कर रहे हैं, कोई हार्डवेयर हैं जिसके साथ आप कंसर्निंग है। तो डिफरेंट जो एक प्रॉपर सिस्टम है जो जिसके साथ मिलकर एक सिस्टम बनता है, तो उसके जरिए से आप अपना कम्युनिकेशन सिस्टम्स को बेटर करते हैं। तो एक ये बड़ी एक टेक्नोलॉजी है जिसको आप एडवांसमेंट लेवल पे जो है आप उसको यूज कर रहे हैं। डेट यूज इट, इट कॉमनली इंक्लूड्स, ये किस चीज़ में इंक्लूड्स है कॉमनली अगर हम बात करते हैं आमतौर पे, तो ये हमारे पास कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज हैं सच एज द इंटरनेट, जिसको आप इंटरनेट के जरिए से आप उसको यूज़ कर रहे हैं। तो ये एक जो है हमारी सोशल लाइफ में, ये एक ह्यूमन जो है उसकी लाइफ में एक बहुत बड़ा इम्पेक्ट था इंटरनेट का। तो जिसने इंसान की बहुत ज़्यादा ऐसी स्ट्रगल्स थी, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स थी जिसको उसने ईज करके और एक बहुत ही ज़्यादा ना टाइम टाइम कंज्यूमिंग कर दिया। और टाइम जो है इतने जहाँ पे टाइम ज़्यादा कंज्यूम होते थे वहाँ पे ऑर्स को मिनटों में और मिनटों को सेकंड्स में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। तो ये एक बहुत ज़्यादा इसकी इम्पेक्ट है हमारी सोशल लाइफ में और हमारी ह्यूमन ह्यूमन लाइफ में। तो आईसीटी के बाद हमारे पास इंटरनेट की बात करता हूँ, तो इंटरनेट में हमारे पास डिफरेंट टोपोलॉजीज हैं, डिफरेंट जो है राउट्स हैं, और ये इसमें प्रोटोकॉल्स होते हैं जो कि हमारे पास सेट ऑफ रूल्स, जिस रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, मैसेजेस पास कर रहे हैं, तो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं। ठीक है, अगर हम अगर फॉर एग्जांपल वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं तो हमारे पास डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं।
ठीक है, तो जस्ट लाइक हम अगर मोस्टली फेमिलैरिटी होती है तो टीसीपी आईपी से होती है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं ये हमारे पास डिफरेंट जो हमारे परफॉर्मेंस है, डिफरेंट वर्किंग है, डिफरेंट टाइप्स के मॉड्यूल्स के अकॉर्डिंगली हम डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को यूज करते हैं। उसके बाद जी इंटरनेट के बाद हमारे पास जो इसके सेकंड इसके पॉइंट पे चलते हैं जी। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में हमारे पास सेकंड में देखा जाए तो कंप्यूटर्स हाउ कैन नॉट एक्ट ऑन देयर ओन। ये जो है कंप्यूटर नीड समवन टू गिव इट। तो जो कंप्यूटर खुद से ही वर्क नहीं करता, हम जो हम ये नहीं कह सकते कि भी कंप्यूटर फास्ट हो गए हैं तो ऑटोमेटिकली वर्क करना स्टार्ट कर दिए, उनमें कोई ऑटोमेशंस डाल दी है जो कि हम खुद ब खुद वो वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं, टाइम लिमिट लगा दी हुई है। जैसे सेलफोन्स में अलार्म लगाते हैं तो जी 8:30 का अलार्म है तो 8:30 पे अलार्म जो है वो बोलना शुरू कर देता है। तो इस तरह की कोई उसके अंदर ऑटोमेशन वगैरह नहीं है कि वो खुद से वर्किंग करना शुरू कर दे, खुद से वो जो है वो इंस्टॉलेशंस में लग जाए। तो ऐसी कोई सिचुएशंस नहीं होती। कंप्यूटर्स को जो चलाने के लिए, उसको एक्ट करवाने के लिए हमें एक स्पेसिफिक या टेक्निकल पर्सन्स रिक्वायर्ड होते हैं जो कि उसमें अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली वो अपनी जो है नीड्स के अकॉर्डिंग वो अपना डेटा वगैरह उसमें एंटर करें, डाटा जो है वो सेंड कर सकते हैं, डाटा रिट्रीव कर सकते हैं, डाटा स्टोर करवा सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि वो किस टाइप के टेक्नोलॉजीज मॉड्यूल्स को वो यूज़ करना चाह रहे हैं। डेटा डेट नीड्स टू बी प्रोसेस्ड, तो डेटा को प्रोसेस करने की ज़रूरत होती है जो कि वो कोई एक टेक्निकल पर्सन हो सकता है जो डेटा को प्रोसेस करवा सकता है, या वो हमारे पास एक जो है नॉन टेक्निकल पर्सन भी हो सकता है जो कि टेक्निकलिटी तो नहीं यूज कर रहा लेकिन उसको एक बेसिक फंडामेंटली वो जो है वो सिस्टम्स के साथ इंटरेक्ट है और उसको यूज कर रहा है। जस्ट लाइक यू कैन से डेट के ईमेल सेंड कर रहा है और वो व्हाट्सएप यूज कर रहा है, सोशल मीडिया से यूज कर रहा है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, वट एवर कुछ भी है। तो ये जो आप इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, ये हमारे पास एक बेसिक जो थीम है, ये हमारे पास कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की है जो कि हम अपनी इंफॉर्मेशन को पास आउट करते हैं फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, सोर्स टू डेस्टिनेशन। टू अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स, आपको सब फर्स्ट ऑफ ऑल ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि जो हम अपना डेटा को प्रोसेस करवा रहे हैं ये किस तरीके से वर्किंग उसकी क्या है, उसका क्राइटेरिया क्या है वर्किंग का, वो वर्किंग का जो प्रोसीजर है वो किस तरीके से है। वो अगर मैं यहाँ से कोई चीज़ अपना डाटा वगैरह फॉरवर्ड कर रहा हूँ फ्रॉम, मैं सोर्स हूँ, डेस्टिनेशन को फॉरवर्ड कर रहा हूँ, तो क्या प्रोसीजर है, क्या वेज हैं, क्या किन प्रोटो किस प्लेटफॉर्म को फॉलो किया जा रहा है, किन प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जा रहा है, कौन से सेट ऑफ रूल्स हैं, कौन सी टोपोलॉजीज हैं जहाँ पे मैं डाटा फॉरवर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड होनी चाहिए। ये यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने ये एक डायग्राम भी इसलिए ऐड की है ताकि आपको थोड़ा सा देखकर अंडरस्टैंड करना आ जाए, आप उसको समझना आ जाए, एक स्ट्रक्चर माइंड में आपको क्रिएट हो जाए। और ये है कि जस्ट लाइक ये आप देख रहे हैं कि दो कंप्यूटर्स हैं और किस तरीके से वो डाटा को फॉरवर्ड कर रहे हैं। आप ये जो सेंटर में ये जो चीजें देख रहे हैं ना, ये इसको बोलते हैं, ये हमारे पास नेटवर्किंग इसको कहा जाता है। और ये हमारे पास जो सेंड होते हैं डाटा, तो वो किस तरीके से सेंड हो रहे हैं, किस राउट्स पे सेंड हो रहे हैं और किस टोपोलॉजीज पे हैं, शेप्स क्या क्या होंगी, ये सारी चीजें जो हैं हमारे पास डिपेंड करती हैं। इसको आपको क्लैरिटी होनी चाहिए पहले फर्स्ट ऑफ ऑल। लुक एट द फॉलोइंग एग्जांपल, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि आप देख सकते हैं। जस्ट लाइक एक डायग्राम भी ऐड की थी समझाने के लिए, तो आप डायग्राम्स को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, आपको क्लैरिटी हो जाएगी। शहजाद अहमद, आप अबैड हुए, दैट्स वेरी गुड। अच्छा जी, उसके बाद है सुपर मार्केट्स एंड कैश एंड चेन स्टोर्स यूज आईसीटी। तो ये एग्जांपल है जो कि आपके साथ एग्जांपल शेयर की है। जैसे हमारे पास सुपर मार्केट्स होते हैं, वो आपके साथ आपसे आपकी इंफॉर्मेशन लेते हैं, जी काइंडली अपना नेम बताइएगा, आप अपना सेल फोन बताइएगा। तो ये जो आपसे आपकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उन्होंने एक प्रॉपर एक चेन बनी होती है उनकी, एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर है जो कि आपसे अपना डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, अपने सिस्टम्स में शेयर कर रहे हैं, अपने सिस्टम्स में वो स्टोर कर रहे हैं, डिफरेंट रीजंस के बिहाफ पे कर सकते हैं।
वो ये बैकअप के लिए वो आपका डाटा स्टोर कर सकते हैं, वो आपकी जो है वो इन्वेंट्रीज के लिए कर सकते हैं कि भी आपको प्रॉपर रेसिपेट वो आपको प्रोवाइड करते हैं, ताकि जो उनसे है इन फ्यूचर अगर कोई इश्यूज आ जाएं, तो मसला आए, तो आप उनको अकॉर्डिंग टू रेसिपेंट या उनके डेटाज वगैरह गेट कर सकें। ये तो जोन सा है, अगर आप एक उसकी एक ब्रांचेस में कंसल्टेंट है, वहाँ पे आप डील कर रहे हैं, वहाँ से आपने शॉपिंग की है, सेलिंग की है, परचेजिंग की है, तो आप किसी और ब्रांच में जाके अपना वो जो उनका रेफरेंस नंबर है, जो आपके रेसिपेट के ऊपर लिखा होता है, वो अपना रेसिपेट का अपना रेफरेंस नंबर उनको शो करवा के, तो वहाँ से भी अपना डेटाज वगैरह की डिटेल कलेक्ट कर सकते हैं, आपने किन किन प्रोडक्ट्स को परचेज किया था और क्या क्या प्रोडक्ट थी जिनकी क्या क्या प्राइजेस थी, बट हर डिटेल जो है आप इजीली वहाँ पे कलेक्ट कर सकते हैं। तो यही जो सा है ना, ताकि यही चीज़ होती है कि आप कम्युनिकेट कर सकते हो और एडवांस टेक्नोलॉजीज को इजी तरीके से आप। और ये जो टेक्नोलॉजीज हैं, ये सिर्फ एक सुपर मार्केट ही तक जो सा है ये लिमिटेड नहीं है, ये हमारे पास जो सा है हर जगह पे, आप हॉस्पिटल्स में चले जाएं, लेबोरेटरीज में चले जाएं, इवन कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशंस में चले जाएं, इंस्टीट्यूट्स में चले जाएं, गवर्नमेंट सेक्टर्स में चले जाएं, प्राइवेट सेक्टर्स में चले जाएं, हर जगह पे आपको इस तरह की प्रॉपर एग्जांपल्स मिलती हैं, क्योंकि ऑलरेडी सारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सारे शफल आउट कर चुके हैं अपनी सेंट्रलाइजेशन पॉइंट पे, जिसको हम बोलते हैं कि वो अपना डेटा वगैरह सिस्टम्स में इंक्लूड होता है, और वो सारे सेंट्रलाइज्ड होते हैं। एक जगह पे उनकी एक अप्रोच होती है जहाँ पे वो डेटा वगैरह सारे एक दूसरे का व्यू कर सकते हैं, उस ब्रांचेस के, उस ब्रांचेस के, उस ब्रांचेस के, तो सेंट्रलाइज अप्रोच रखी जाती है। इन दिस एग्जाम्पल वी विल लुक एट द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग, और आप ये चीज प्रोसेस देख सकते हो कि आपकी रिसीविंग प्रोसेसेस क्या हैं, और मैनिपुलेटिंग स्टोर एंड कम्युनिकेशन डाटा इन द पॉइंट ऑफ सेल। पॉइंट ऑफ सेल एक ब्रॉड टर्म है ये हमारे इकोनॉमिक्स की, तो इसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन जस्ट एक एग्जांपल है हमारे पास कि आप कम्युनिकेट कर सकते हो अपनी सेल्स में इंक्रीज करवाने के लिए, एक गुड इंप्रेशंस के लिए, और ताकि आप उनको ये चीज़ क्लियर करवा सकें कि भी हम आपको आपकी सेल को आपको सिक्योर करते हैं, और हम आपको एक प्रॉपर रेसिपेंट प्रोवाइड करते हैं, ताकि हमारी और आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग हो, ताकि हम आपका डाटा स्टोर अपने पास स्टोर कर सकें, इन फ्यूचर कभी आप आए और कभी इस तरह की हो, तो ऑलरेडी हमारे पास आपकी डिटेल गिवन हो। तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ना हमारी डेली लाइफ में बड़ा एक इम्पेक्ट है। इसकी वजह ये इसी वजह से जो सा है ना, हम अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा गोल्स अचीव कर चुके हैं, ओल्ड चीज़ों को हम अपनी न्यू चीज़ों पर शुफल कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा जो हमारी टाइम वेस्टिंग था वो टाइम को हम कंज्यूम कर चुके हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिशियल थिंग्स थी। आगे हमारे पास जो सेकंड बात करता हूँ, तो इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटिंग है कि हमारे पास जो इकोनॉमिकली देखा जाए, हमारी इकोनॉमी को तो क्या क्या बेनिफिट्स हैं कंप्यूटिंग से, ठीक है। तो हमारी इकोनॉमी पहले किन किन चीज़ों को सरवाइव कर रही थी, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो उनको जो हैं वो आपस में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता था, लेकिन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि कंप्यूटिंग और टेक्नोलॉजीज ने आके हमारे बेनिफिट्स प्रोवाइड किए हैं। तो जो हमारे पास बेनिफिट्स हैं वो आज डिस्कस करूंगा आपके साथ। ओवर द years इट becomes impossible to imagine a world without computers और कंप्यूटर। तो कहता है कि ये कुछ हमारे पास इस तरह की सिचुएशंस क्रिएट हो गई हुई है आज के दौर में, अगर आपको ये कहा जाए कि भाई आपने कंप्यूटर्स के बगैर जो है रहना है, आपको कंप्यूटर्स प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे, इंटरनेट की सर्विसेज बंद कर दी जाएंगी, आपके सेलफोन्स आपके बंद कर दिए जाएंगे, कोई सेलफोन नहीं यूज करेगा, कंप्यूटर्स इस्तेमाल नहीं करेगा, तो यू कैन इमेजिन कि हाउ यू कैन सरवाइव। तो आप सरवाइव नहीं कर सकते, क्योंकि हम एक एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ इंटरेक्ट कर चुके हुए हैं, उसने हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा ईज पैदा कर दी है, हमें उसने बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दी हैं, बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा मिल चुके हैं। अगर हम उन बेनिफिट्स को, उन फैसिलिटीज को जो हमारे पास ईज आ चुकी है हमारी लाइफ में, अगर हम उनको उसके विदाउट अगर हम अपनी लाइफ को देखें, तो हम समझते हैं कि भी हमारी लाइफ में तो कोई भी न्यू चीज़ नहीं है, न्यूनेस नहीं है, हम कोई चीज़ परफॉर्म नहीं कर सकते, क्यों, हम डिपेंडेंट हो चुके हैं अपनी एडवांस टेक्नोलॉजीज पर।
आर कंप्यूटर कंट्रोल डिवाइसेस, ऑब्वियसली हमारे पास कंप्यूटर कंट्रोल डिवाइसेस भी बहुत ज़्यादा हैं, जस्ट लाइक स्कैनर्स हैं। और ना सिर्फ हमारे पास ये एजुकेशनल सेक्टर्स में यूज़ किया जाता है, बल्कि मेडिकल सेक्टर्स में इसको यूज़ किया जाता है, जिसमें हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट्स की काफ़ी ज़्यादा ऐसी डिवाइसेस हैं जो कि कंप्यूटर कंट्रोल डिवाइसेस हैं, जिसमें सिटी स्कैन डिवाइसेस आ जाती हैं और MIR डिवाइसेस आ जाती हैं। और बहुत ज़्यादा डिवाइसेस हैं जो कि हम उसको यूज़ करते हैं, सच एज जस्ट लाइक यू कैन से दैट ATM है, ठीक है। तो ये हमारे पास ATM मशीन्स हैं, कैमरास हैं, म्यूजिक प्लेयर्स हैं। ये सारी हमारे पास कंप्यूटर कंट्रोल डिवाइसेस हैं। हम इनको अपनी रिक्वायरमेंट्स के बिहाफ पे कंप्यूटर के साथ करते हैं कनेक्ट, और फिर हम इनको यूज़ करते हैं। हम स्पीकर्स लगा लेते हैं, कैमरास लगा लेते हैं, ATMs वगैरह यूज़ करते हैं। तो ये सारी हमारे बेनिफिट्स के लिए इस्तेमाल होती हैं चीज़ें। और बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, कुछ मेंशन किए हैं यहाँ पे, लेकिन हैं काफ़ी ज़्यादा। इस बहुत ज़्यादा है, अगर बेनिफिट्स डिस्कस करूँ तो 3 से 4 लेक्चर तो सिर्फ बेनिफिट्स से डिस्कस करने में गुजर जाएंगे। तो कुछ जो मेजर बेनिफिट्स है वो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किए। एक मिनट, जस्ट बच्चों के मैसेज, सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही। वॉइस तो क्लियर है ऑब्वियसली, यहाँ से तो मेरे प्रॉपर वॉइस है, वॉल्यूम भी फुल है। और अगर किसी को कोई इशू हो ना तो वो काइंडली अपना वॉल्यूम वगैरह से चेक जरूर करे, क्योंकि यहाँ से तो वॉइस ऑब्वियसली क्लियर है, मेरी फिट है। अच्छा जी, कंप्यूटर्स हैज हैव सेवरल इकोनॉमिक बेनिफिट्स, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं कंप्यूटर्स के। तो कुछ ये मेंशन किए हैं। फर्स्ट वन इज सेफ पेपर और सेफ लेबर, उसके बाद लेबर कम्युनिकेशन, स्पीड एंड कॉस्ट, एफिशिएंसी है, एक्यूरेसी है, उसके बाद है रिलायबिलिटी। ये हमारे पास ना इनकी अगर मैं रिलायबिलिटी की बात करूँ तो हमारे जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाते हैं। कम्युनिकेशन स्पीड एंड कॉस्ट की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें क्लियर हो जाती हैं। एफिशिएंसी में काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो हमारे पास पेपर कॉस्ट जो सेफ है, लेबर सेव है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारे पास क्लियर हैं, इनको भी मैं अभी आपके साथ जो है वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करता हूँ। अच्छा जी, उसके बाद पहले मुझे बताएं जी, सारे स्टूडेंट सुन रहे हैं ना मुझे अभी तक? अपना रिस्पॉन्ड जरूर किया। यस सर। वेरी गुड, शाबाश, जबरदस्त। उसके बाद जो है आपसे मैंने इन ड्यूरिंग जो है लेक्चर मैं क्वेश्चंस किया करूँगा, ठीक है। तो बी अटेंटिव रहा करें, तो मैं किसी से भी कोई क्वेश्चंस पूछ सकता हूँ। तो इसलिए अपना जो है गुड इम्प्रेशंस के लिए अपना क्विक रिस्पॉन्ड करना मस्ट मस्ट कीजिए, ठीक है। तो जी फर्दर प्रोसीड करते हैं, बेनिफिट्स की तरफ आते हैं। अच्छा जी, अगर मैं बेनिफिट्स की बात करूं तो पहले आता है हमारे पास सेफ लेबर। हमारे पास आता है जी सेफ लेबर, से सॉरी पेपर, सेविंग पेपर। इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर में फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे आज सेविंग पेपर को। तो देखें, आज से पहले अगर जो अब हम ओल्ड कंटेंट पे काम करते थे, हमारे पास ओल्ड टेक्नोलॉजीज थी, तो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े रजिस्टर्स होते थे हमारे पास जिन पे हम अपना डाटा वगैरह लिखा करते थे। तो रजिस्टर्स पे डाटा लिखने की वजह से हमारे पास ड्रॉबैक्स ये थे कि हमारा जो डाटा था वो हमारे लॉसेस के चांसेस बहुत ज़्यादा थे। अगर किसी ने कोई पेज फट गया है या कोई पानी से गीला हो गया हुआ है, तो हमारा डाटा लॉसेस के चांसेस बढ़ जाते थे, डाटा लॉस के चांसेस 100%ली बहुत ज़्यादा हो जाते थे। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जो उनसे है, हमने अपने उसी जो रजिस्टर्स पे लिखते होते थे डाटा वगैरह, हमारे गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी इस तरह ही किया जाता था। फिर हमने क्या किया, उसको शिफ्ट किया हमने अपने सिस्टम्स में डाटा वगैरह लिखना शुरू कर दिया, ताकि जो है हमारा हमारा जो डाटा है वो सेव भी हो जाए, और उसके जो है जो चोरी होने के चांसेस भी कम हो जाएं, और हमारे पास उसकी रिलायबिलिटी भी ज़्यादा हो जाए, हम डिपेंडेंसीज भी हमारी बढ़ जाए। तो सेविंग पेपर, कंपनीज एंड इंडिविजुअल्स कैन सेव पेपर बाय वर्किंग इलेक्ट्रॉनिकली। तो हमने इलेक्ट्रॉनिकली ऑन कंप्यूटर्स, तो बहुत ज़्यादा मल्टीनेशनल कंपनीज थी, जब उन्होंने स्टार्टिंग में जब देखा कि भाई
एक तो हमारे पास जो है पेपर कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है, और जो है उस पे जो है हम रिलायबिलिटी भी नहीं है, हमारी डिपेंडेंसीज भी नहीं है कि हम जो है अपना डाटा वगैरह पेपर पे जो है वो राइट करने के बाद हम उसको ये चीज़ फील कर सकें कि भी हम हमारा डाटा सिक्योर हो गया है और कोई उसको जो है अप्रोच नहीं कर सकता। ऐसी सिचुएशन नहीं थी। तो इस तरह की जो सिचुएशन थी उसको उन्होंने मिनिमाइज करने के लिए, अपने फैक्टर्स को रिड्यूस करने के लिए उन्होंने अपना सारा डाटा इलेक्ट्रॉनिकली कंप्यूटर्स में सेव करना स्टार्ट कर दिया। और फिर उसके बाद डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स बने जो कि डायरेक्टली आप उनको डाटा वगैरह इन द फॉर्म ऑफ एडमिशन फॉर्म, जो है वो लाइक रजिस्ट्रेशन फॉर्म और वट एवर, कुछ भी इस तरह के फॉर्म्स के अकॉर्डिंगली उन्होंने आपका डाटा कलेक्ट करना शुरू किया जो कि डायरेक्टली स्टोर होता था हमारे सिस्टम्स में। तो मल्टीनेशनल कंपनीज थी और बड़ी बड़ी जो कि उन्होंने ये फर्स्ट ऑफ अप्रोच उन्होंने स्टार्ट की थी। उसके बाद फिर आफ्टर पासिंग सम टाइम, तो कुछ वक्त के बाद जो है गवर्नमेंट सेक्टर्स ने भी फील किया कि भी हमारे पास तो बड़ा एक इम्पोर्टेंट डाटा है और हम अपने डाटा को क्यों ना अपने इलेक्ट्रॉनिकली सेव किया जाए। तो फिर उन्होंने भी ये वर्किंग स्टार्ट की और उन्होंने प्रॉपर तरीके से अपने डाटास को कलेक्ट किया। जस्ट लाइक यू कैन से डेट नादरा, नादरा सबसे बड़ी हमारी डेटाबेस है और जिसके पास पूरे पाकिस्तान का डाटा है। और उसने वो भी सबसे, ये आज से तकरीबन पीछे चले जाएं कुछ अर्सा पहले, तो 10 साल 12 साल पहले, तो वहाँ पे नादरा में भी जो डाटा था वो रजिस्टर्स पर ही स्टोर किया जाता था। बड़े बड़े रजिस्टर्स होते थे जिन पे डाटा स्टोर किया जाता था। फिर उनको उन्होंने शिफ्ट किया कंप्यूटर्स पे। तो आप देखें आज, आज जो है उन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा एडवांस कर लिए और डाटा को बहुत ज़्यादा सिक्योर कर लिए ताकि कोई डाटा को इजीली अप्रोच नहीं कर सकता। पीपल कैन नाउ सेंड लेटर्स। तो लेटर्स, लोग थे वो लेटर सेंड करते होते थे, ख़तो ख़ताबत किया करते थे, तो ख़त वगैरह सेंड किया करते थे। लेकिन उसकी जो एडवांसमेंट आई वो आई ईमेल। तो लोगों ने फिर जब इलेक्ट्रॉनिकली ईमेल सेंड करना शुरू की तो वो ज़्यादा सिक्योर थी, वो ज़्यादा जो है क्लियर थी। जो स्पेसिफिक पर्सन्स को आप सेंड करते थे ईमेल्स, तो वो इजीली वो वही पर्सन्स अपनी ईमेल को लॉगिन पासवर्ड करके ओपन करके वही देख सकता था। तो मैगजीन्स एंड रेड बुक्स, तो ना सिर्फ मैगजीन्स वगैरह आपको इलेक्ट्रॉनिकली मिलना शुरू हो गए। ऑब्वियसली यू कैन से डैट कि भाई आपके पास रेड बुक्स जो हैं, आपकी जो टेक्स्ट बुक होती हैं, वो भी आपको प्रॉपरली इलेक्ट्रॉनिकली शेयर की जाती हैं। जैसे मैं आपके साथ आपकी जो स्लाइड्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ इलेक्ट्रॉनिकली। और इस तरह बुक्स भी मिलती हैं जो कि पीडीएफ में आप पढ़ लेते हैं, पीपीटी में आपको बुक्स मिल जाती हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, सारी चीज़ें आपके पास इलेक्ट्रॉनिकली शिफ्ट हो गई हैं। इसने आपको टाइम भी कंज्यूम कर दिए और जो है आपकी एफर्ट को भी मिनिमाइज कर दिए। सबसे बड़ी बात यही थी कि आपकी स्ट्रगल और आपकी एफर्ट को मिनिमाइज करना, आपके टाइम फैक्टर्स को रिड्यूस करना और आपकी कॉस्ट को रिड्यूस करना, ये मेजर फैक्टर्स होते हैं। इलेक्ट्रॉनिकली इंस्टेड ऑफ हैविंग अ प्रिंट आउट हार्ड कॉपीज, तो अगर आप चाहते हैं कि भी आपके पास एक हार्ड कॉपी हो और आप सॉफ्ट फॉर्म में इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे, तो आप उसका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं और उसको हार्ड कॉपीज के ज़रिए से आप उसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके रिक्वायरमेंट्स पर। दिस आल्सो सेव्स मनी। आप अपनी अमाउंट्स वगैरह को सेव कर सकते हैं। ऑब्वियसली अगर आपको कोई मेल पे सेंड करता है तो कोई पैसे वगैरह नहीं लगते। तो मेल पे उसने आपको अपना डाटा फॉरवर्ड किया, आपको बुक फॉरवर्ड की और आपने इजीली अपने लैपटॉप में ओपन की और बुक और उसको रीड आउट करना शुरू कर दिया। आपको प्रॉपरली कोई जाके उर्दू बाजार नहीं जाना पड़ा। उसके जो हैं वो कॉस्ट अलहदा है, आपकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है। उसके बाद फिर आपने वो परचेज की बुक और उसकी वो परचेजिंग कॉस्ट अलहदा है। फिर ये सारी जो चीज़ें आपके टाइम एक अलहदा से कंज्यूम हो रहा है उसके लिए। ये जितनी भी चीज़ें हैं आपको उसके लिए कॉस्ट पे करनी पड़ती है और आपको इसके लिए स्पेसिफिकली एक टाइम कंज्यूम करना पड़ता है। जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रॉनिकली आप फॉरवर्ड करते हैं विद इन मिली सेकेंड, विद इन सेकेंड्स वो चीज़ जो है वो फॉरवर्ड हो जाती है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। these also save money and time in the long run. Estimates having showed that there can be 10 to 13% decreases in paper usage। तो जो स्टार्टिंग में जो है तकरीबन जब लोगों ने शफलिंग स्टार्ट की, टेक्नोलॉजी को यूज़ करना शुरू किया, तो तकरीबन 10 to 30% डिक्रीजेज पेपर जो है वो कम इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। क्योंकि डायरेक्टली उस डाटा को अपने सिस्टम्स में इस्तेमाल, डाटा को स्टोर करना शुरू किया।
पेपर्स पे लिखने की जो है वो उन्होंने वो 40 की ख़त्म कर दी। यूजेज इफ द करेक्ट टेक्नोलॉजी इज यूज, तो उन्होंने जो टेक्नोलॉजी जो उनके कोरेस्पॉन्डिंग टेक्नोलॉजी थी, जो कि उनके बेहाव पे जो उनको टेक्नोलॉजीज यूज करनी थी, वो टेक्नोलॉजी उन्होंने इस्तेमाल करनी शुरू की। और उसके बाद जी हमारे पास बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजीज थी जो कि हमने करेक्टली हमने उसको यूज़ करना इस्तेमाल किया। तो इस वजह से हमारी जो पेपर की जो ज़्यादा एक तो इस्तेमाल हो रहा था, और उसकी जो रिलायबिलिटी भी नहीं थी, उस रिलायबल उसके जो फैक्टर्स था ना हमारे पास, उसको मिनिमाइज किया, उसको रिड्यूस किया। और स्टूडेंट्स, हमारी जूम की मीटिंग ख़त्म होने में तकरीबन ऑलमोस्ट 3 मिनट बाकी हैं। तो इस 3 मिनट के अंदर अगर किसी का कोई क्वेश्चंस है अभी तक जो हमने डिस्कस किया है, कोई क्वेश्चंस है किसी का, तो वो पूछ सकते हैं अपना क्वेश्चन, ताकि जो है नेक्स्ट मीटिंग में जब मैं आपको लिंक सेंड करूं तो प्रॉपर मैं फर्दर आगे से ही स्टार्ट करूं, पीछे से मुझे रिवाइज ना करना पड़े या कोई टॉपिक ना बताना पड़े। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछे, नहीं तो फिर मैंने क्वेश्चंस पूछना है इंडिविजुअली। फिर मैं भी आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा कि भाई जी स्टूडेंट्स कितने अटेंटिव है मेरे साथ। और मैं साथ आपकी अटेंडेंस भी देखूंगा जब सेकंड लिंक सेंड करूंगा कि कितने बच्चों ने अपनी आपकी अटेंडेंस मार्क की है। तो अटेंडेंस का बच्चों को काफ़ी ज़्यादा इशू रहता है, तो अटेंडेंस मस्ट ऑफ ऑल अपनी फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी अटेंडेंस ज़रूर मार्क किया करें। और सेविंग पेपर को हम डिस्कस कर रहे थे, तो इसको डिटेल में मैंने आपको डिस्कस भी किया। सेविंग पेपर के बाद ना हमारे पास आगे आता है सेविंग लेबर। सेविंग लेबर किस तरीके से एक्ट करती है हमारे पास, तो देख लेते हैं। बिजनेस कैन सेव मनी एंड लेबर पीपल बाय यूजिंग कंप्यूटर्स। तो ऑब्वियसली देखें, जब आप अपने मैनुअल काम कर रहे हैं, आप अपने रजिस्टर्स पर अपना या किसी भी नोटबुक पर अपना डाटा वगैरह लिख रहे हैं, तो आपको ये चीज़ अगर कोई जो है नेशनल सेविंग, कौमी बचत या इस तरह के बैंकों में अगर कोई गया है, तो उनको पता होगा कि पहले एक आदमी के पास जाना पड़ता है, आपको वहां से वेरीफाई करवाना पड़ता है, फिर उसके बाद दूसरे बंदे के पास आपका चेक भेजा जाता है, उसके पास वेरीफाई होता है, फिर वो आपका नंबर लगता है, वहां पे सीरियल नंबर लगाया जाता है, सीरियल नंबर के बाद फिर वो एक एंड पे एक बंदा होता है जो कि आपकी सिस्टम में अमाउंट देख रहा होता है। अमाउंट देख के तो फिर वो जो है रजिस्टर पे देखता है कि भाई हाँ भाई यही है, तो वो फिर आपसे सिग्नेचर करवाते हैं, वो कि भाई हाँ यहाँ पे आगे सिग्नेचर कर दो कि आप इतनी अमाउंट आज कलेक्ट कर रहे हो। तो फिर उस रजिस्टर के ऊपर सिग्नेचर होते हैं, रिसीविंग सिग्नेचर, रिसीविंग सिग्नेचर होते हैं। वो करने के बाद फिर एंड पे कैशियर के पास आपका चेक जाता है, तो आप लाइन में लग के फिर वो वहां से अपनी अमाउंट कलेक्ट करते हैं। तो ये जो एक लॉन्ग प्रोसीजर था, आपके पास इतनी लेबर चाहिए थी, काम तो एक ही है जो कि एक पर्सन कर सकता है, तो वो इतने लोग हायर करने का फायदा। फिर सेकंड एग्जांपल, फॉर एग्जांपल आप पहले जाते थे एक शॉर्ट टर्म में, अगर सेविंग बचत की बात ना करूं दूसरे बैंकों की बात करूं, तो वहां पे भी आप पहले जब जाते थे तो आपको चेक जो है वो एक जगह से, पहले चेक एक जगह पे वेरीफाई करवाना पड़ता था। ठीक है, वो आपकी अमाउंट वगैरह देखता था कि भाई हाँ भी ये इतनी अमाउंट इसके अकाउंट में है, फिर वेरीफाई करता था, फिर उसके बाद फिर आप कैशियर से लेते थे पैसे। अब उन्होंने कैशियर को ही जो है सारा कुछ एलोकेट कर दिया है कि वो आपकी सिग्नेचर भी चेक करे, वो आपकी अमाउंट भी चेक करे, वो आपके सिस्टम्स की डिटेल भी चेक करे, फोटो अकाउंट है, एक सिग्नेचर अकाउंट है, फिर वो आपको एट दी एंड वो आपकी अमाउंट भी वही आपको दे। ये नहीं कि वो कहे कि ये लो भाई वो फलां कैशियर सामने बैठा हुआ ले लो पैसे, ऐसा नहीं था। तो ये 4-5 लोगों का जो काम एक ही बंदे को सिस्टम पे बिठा के प्रोवाइड कर दिया, तो ये हमारे पास लेबर जो है सेविंग लेबर था। हमारी मीटिंग कैंसिल होने वाली है, दोबारा